तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं देयर आर 2 लॉट्स ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स। तो मान लिया एक लॉट ये ए है और एक लॉट ये बी है, with different amounts of standard and defective articles. There are n articles in the first lot. तो इसमें n articles हैं जिसमें से small n of which are defective. तो small n defective हैं और कैपिटल n माइनस स्मॉल n ये स्टैंडर्ड है, नॉन डिफेक्टिव। इसी तरह से B में स्मॉल n टोटल m आर्टिकल्स हैं जिसमें से स्मॉल m जो है वो डिफेक्टिव है और कैपिटल M माइनस स्मॉल m ये स्टैंडर्ड है। तो अब देखो क्या करना है। इसमें बोला है के आर्टिकल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लॉट। इससे के आर्टिकल सिलेक्ट किए हैं और इससे L। तो यहाँ से के आर्टिकल सिलेक्ट किए और यहाँ से L आर्टिकल सिलेक्ट किए, तो टोटल अब ये के प्लस L आर्टिकल्स हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आर्टिकल सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम न्यू लॉट इज डिफेक्टिव। तो इससे एक के प्लस L का जो लॉट है इससे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, आर्टिकल सिलेक्ट किया है, वो डिफेक्टिव हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पहले तो देखें के प्लस L में से हमें एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो वो इस के में से हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, के C1 डिवाइडेड बाई टोटल के प्लस L C1। अब ये के वालों में से इस बात की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई भाई, के प्लस L में से एक जो आर्टिकल सिलेक्ट किया है वो इन के वालों में से है, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो हो गई है। अब अगर यहाँ से ये के वाले आर्टिकल्स में से कोई एक आर्टिकल आया है तो वो आर्टिकल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो यहाँ से डिसाइड होगी n डिवाइडेड बाई कैपिटल N, क्योंकि स्मॉल n जो है वो डिफेक्टिव थे और टोटल कैपिटल N प्लस। अब दूसरा केस कि जो एक आर्टिकल सिलेक्ट हुआ है वो इन L में से एक है, तो LC1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, के प्लस L C1। अब ये L वाले ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट आया है, तो L का जो लॉट यहाँ से लिया है, आर्टिकल्स जो यहाँ से सिलेक्ट किए हैं, उसमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है m डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बना के n डिवाइडेड बाई के प्लस L इंटू कैपिटल N, कैपिटल L इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई के प्लस L इंटू कैपिटल N। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ गया के प्लस L स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M कैपिटल N। तो यहाँ पे अपना आ गया के एम एन कैपिटल M सॉरी स्मॉल m कैपिटल M प्लस कैपिटल L स्मॉल m कैपिटल M। So this is the required probability answer.